बाबूजी वो मानसी तुमसे नहीं कर। मैं मानसी से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी अभी इसने कहा कि हमारे अमेरिका जाने से पहले, हमारे से मतलब तुम दोनों? बाबूजी मैं तुमसे नहीं, मैं इसकी कही हुई बात का सत्य इसी के मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या तात्पर्य था तुम्हारा? तुम दोनों अमेरिका जाओगे? मानसी, मैं तुम्हारी कही हुई बात का सत्य जानना चाहता हूं। क्या करण भी अमेरिका जाना चाहता है? नहीं अंकल, वो मैं करण के साथ 15 दिन के लिए गांव घूमने आई हूँ ना, तो वो एकदम से करण ने पूछ लिया कि खाद कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने हमारे मेरे अमेरिका जाने से पहले मैं खाद कंप्लीट कर दूंगी। देखो बेटा, करण इस गांव के किसानों का भविष्य है। मैंने करण को इस गांव के किसानों को समर्पित कर दिया है और मेरा भी इस पे कोई अधिकार नहीं और इसका भी खुद के बारे में सोचने का अधिकार छिन चुका है। ये इसका भाई कर्जदार है अपने बड़े भाई का, इस गांव के हर किसान का, खेत की मिट्टी का। इसे कोई जाने नहीं देगा और अगर तुम्हारे पास इसके जाने की कोई जानकारी हो या ये अमेरिका जाना चाहता हो तो ये बात मुझसे छुपाना नहीं। मुझे तुमसे यही आशा है। जगत जी, क्यों इशारे किए जा रही है? हाँ? मौजी का सोचेगी हमारे बारे में? कावेरी, अगर तू कोई बात भूल गई है तो इस बात की खींच इस पर क्यों निकाल रही है तू? हाँ, सुना सुना तूने? तेरी वजह से हमें भौजी ने आज भुलक्कड़ कह दिया, इसका मतलब हम पागल हैं। ऐसा तो नहीं कहा हमने। पागल हो तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों हो? भौजी, आपकी बात का अर्थ ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम, और इसीलिए हम तुम्हें हमेशा कहते हैं कि ज्यादा सोचा समझा मत करो। ज्यादा सोचने समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब समझी? सुन रही? तेरी वजह से आज ये भी सुनना पड़ा हमें कि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बस कर कावेरी, अब तू ही बता क्या बात है जो तू अपनी बुआ से मुझे कहलवाना चाहती है। हाँ बोल ना, हमारा शक्ल क्या देख रही है? हैं? बोल, अरे बोल, ताकि हमारे ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम समाप्त हो जाए। कावेरी, हमने तुम पर कौन से इल्जाम लगाए बता। लो भौजी भूल गई? अभी अभी तो कहा कि हम भुलक्कड़ हैं, हम पागल हैं, हम अर्थ का अनर्थ करते हैं। भगवान, किशन बहू तू ही बता देना क्या बात है। वो हम करण लल्ला के लिए पैरों में बेड़ियों की बात किए थे बुआ जी से। इतनी सीधी सी बात है, हमको अच्छे से याद थी। सच कहते हैं, हमको बहुत अच्छे से याद थी भौजी। हमको क्या पता था ये पागल कुछ अभी ऐसे बात कर जाएगी। अब तो याद आ गया ना।
अब बता दे चल। नहीं, पहले आप बोलो कि हमारे ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम समाप्त। हे भगवान, चल तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म, अब बोल। हाँ, वो हम पूछ रहे थे कि करण के लिए कोई लड़की सोची है आपने? हमसे ये सवाल करके क्या मतलब? इस बात का निर्णय तो तुम्हारे भैया को लेना है। जाओ जाके उनसे बात करो। अरे उनको तो अपने सपने देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनको तो ये भी नहीं पता घर में कि कौन सा बच्चा बड़ा हो और किसका ब्याह करना है। अच्छा तू ये बता कि तूने करण के लिए कोई लड़की सोची है? वैसे तो आजकल लड़के लड़कियां अपनी पसंद की करते हैं, लेकिन भौजी करण के लिए ना हमें भानु भैया की निर्जला बड़ी अच्छी लगी। बहुत सुशील और सुंदर लड़की है। हाँ, हमारा तो बचपन से मोह लिया है उसने मन। हमने तो अपनी हृदय की बात बोल दी, अब आप बताओ। लेकिन ठाकुर साहब वो तो सही आदमी नहीं है ना। अरे जरूरी थोड़ी है कि बाप निर्दयी हो तो बेटी भी निर्दयी हो, हैं? और हमें बाप से क्या लेना देना, हमें तो लड़की से मतलब। क्यों भौजी? वैसे एक बात कही कावेरी, निर्जला पसंद तो हमें भी बहुत है, लेकिन वो करण की दोस्त आई है ना अमेरिका से, उसके बारे में पहले सोचो। उसका क्या सोचना, वो तो दोस्त है, साथ में पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो गई होगी हिंदुस्तानी होने के कारण। अरे पर वो दोस्ती कहाँ तक है वो तो जांच करनी पड़ेगी ना, उसके बाद जाके तुम्हारे भाई साहब से बात करेंगे हम सब। समझी? ये तो बड़ी पते की बात बोली हो भौजी आप, हैं? देखा, कभी कभी भौजी ना बड़ी पते की बात कर देती है। हंस कर रही है ना सास बहू, कोई चुटकुला बोल दिया क्या हम? नहीं, पढ़ने दो गीता अब। हाँ हाँ, इशारे मत करना बस। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, हमारी गांव वाली औरतों की तरह अनपढ़ गवार नहीं है, जो बोला है वो कर सकती है। अगर उसने जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सुनिए, खाने में क्या बनाएं? अगर हम अपने मन से बना देंगे तो आप दोनों बाप बेटा मुंह चढ़ा लेंगे। लेकिन सोच विचार में लीन है ना, वो खाने की पड़ी है। अरे समझाओ ना अपनी अम्मा को कुछ। तो ठीक है, आप सोचिए, चिंतन कीजिए, आधा घंटा हम और देते हैं आपको। और अगर चिंता से निपट जाइए तो हमें बता दीजिएगा। अरे जो खिलाना खिला दीजिए अम्मा, हाँ? हम शौक से खा लेंगे। तो ठीक है, हम बना लेते हैं। जिस विश्वास से वो बात कर रही है, मुझे तो लगता है वो खाद बना ही देगी। बुद्धिमान है, बोला है तो बना ही लेगी। तुम्हें विश्वास है उसकी बातों का? पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, हमारी गांव वाली औरतों की तरह अनपढ़ गवार नहीं है, जो बोला है वो कर सकती है। कपड़े भी ठीक ठाक ही पहन लेती है कि नहीं? हाँ वो ठीक है,
कपड़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो समझ सका 2 दिन में वो मैंने आपको बता दिया। बहुत चिंता की बात है। अगर उसने जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। वो तो है बाबूजी। हाँ, तो फिर हम उसका खाद क्यों बनने दें? बना लें तो बाबूजी, थोड़े दिन की बात है। इसके जाने के बाद ये गांव वाले ये खाद नहीं बना पाएंगे, उसके बाद यही खाद डलवाएंगे हम अपनी। तो तुम चाहते हो कि इस लड़की के कहने पर हम खाद बनवाने दें, हाँ? ताकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने अपाहिज बनकर बैठा रहे जिंदगी भर। ये सब मैंने कब कहा? तुम्हारी आंखों में भी ना मुझे खोट नजर आ रहा है अभी। अरे घाट घाट का पानी पिए ठाकुर है हम, समझे तुम? अरे इतना पैसा ले लिया हम उस उद्योगपति से। देखो बहुत पैसा लगा हुआ है, करोड़ों का मामला है, हमें बस वो जमीन चाहिए कैसे भी। अरे जमीन तो हमें करण खुद ही दिलवाए। हमको पता है फैक्ट्री के लिए उसने अपने पिता से क्या कहा था। अब इसके लिए बाप बेटे के बीच टकराव पैदा करना होगा, और वो भी इतना सरल नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो बाबूजी कुछ उपाय सोचो ना, आप खाद में क्यों अटक गए हो? किशन, क्या लगता है तुम्हें मानसी जो जमीन को उपजाऊ बनाने वाली खाद की बात कर रही है, तो क्या इतनी आसानी से बन जाएगी? मानसी बना पाएगी वो? बाबूजी, उसने सबके सामने इतने विश्वास से कहा है, तो कुछ तो बात होगी। लेकिन बनाएगी कैसे? हम तो सब जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। अब ये खाद बनाने के लिए तुम्हें प्लास्टिक ही ड्रम क्यों चाहिए? वो बुआ जी जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ उसके लिए प्लास्टिक ड्रम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैसे ढूंढेंगे? मानसी जीजी इधर तो नहीं है, उधर चलकर देखते हैं। उधर गाय के भूसों की टंकियां रखी हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं। चलो चले चल। प्लास्टिक ड्रम ढूंढ रही हैं लड़कियां। बाबूजी, अमेरिका में मानसी के पिता की बहुत बड़ी खाद की फैक्ट्री है। करण बता रहा था कि उनका खाद हिंदुस्तान तक आता है। मानसी को जानकारी है तभी तो उसने कहा है। और हमारा करण, उसने तो कृषि विज्ञान पढ़ा है, वो भी तो उसके साथ है। मानता हूँ बेटा, मानता हूँ वो उसके साथ है, लेकिन अमेरिका में मशीनों से खाद बनाई जाती है। अब वो हाथों से मशीन का काम लेना चाहती है। मुझे पता है कि कहीं कल को हमें किसानों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। के लीजिए छाछ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि सुबह से आपने ये मानसी को किस काम पे लगा दिया है? अरे वो कब से पूरे घर में प्लास्टिक का ड्रम ढूंढ रही है। मिश्री, हम सिर्फ 1 एकड़ खेत का खाद बना रहे हैं। जब किसान सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे, उसके बाद वो खुद बना लेंगे आसानी से। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब मैं उस मानसी को अपने करण के साथ देखती हूँ ना, मेरा ना खून खौल उठता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। टूटा फूटा नहीं है जिज्जी, अब हो जाएगा ना इससे आपका काम। वाह 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 वाह, तुमने तो ड्रम ढूंढ ही निकाला। हाँ? थैंक्स बुआ जी, थैंक्स मिश्री। चलिए अब
करण को भी दिखा कर आते हैं और किशन भैया से भी मैंने कुछ सामान मंगवाना है, वो भी देख लेते हैं। अरे किशन भैया, कल सुबह ना मुझे आपसे कुछ सामान मंगवाना था, आप ले आएंगे? अरे तुम इतना बड़ा काम करने जा रही हो और हम कुछ ना करें तो फिर हमारे होने का क्या मतलब? बताओ क्या चाहिए? चलो पहले ये देख लेते हैं कि करण कहाँ तक पहुँचा है। हाँ ठीक है। अरे बोलो। मैंने वो गांव के चारों तरफ ना वो नालियां बना दी हैं और एक पाइप भी लगा दी है। अच्छा, मगर अकेले क्यों किया? मुझे क्या देता, मैं कर देता। भैया इतने वर्षों से ये सब आप ही तो करते आ रहे हो, मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? बाबूजी मैंने गाय के चारों तरफ नाली बना दी है और एक पाइप लगा दी है, उससे वो जो भी उसका मूत्र होगा ना वो डायरेक्ट इस ड्रम में आएगा। लेकिन उस मूत्र का होगा क्या? अब बाबूजी ये तो आपको कल सुबह पता चलेगा। किशन भैया, कल मुझे 3 सबसे ज्यादा जरूरी सामान चाहिए आपसे। पहला, कोई भी दाल का आटा, चने का दाल का हो सकता है। दूसरा 1 kg I mean 1 किलो कोई भी पुराना गुड़। और तीसरा, पीपल के पेड़ की नमी वाली मिट्टी। ठीक है मानसी, हम ले आएंगे कल। अब 10 किलो गोबर तो गाय दे ही देगी, है जितना भी देगी। अब उसी गाय का उतना ही मूत्र और उतना ही गोबर चाहिए। लेकिन मानसी जी, इतने से खाद में सारे खेतों में हो जाएगा ये? मिश्री, हम सिर्फ 1 एकड़ खेत का खाद बना रहे हैं। जब किसान सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे, उसके बाद वो खुद बना लेंगे आसानी से। और कल से ही मैं खाद बनवाने का काम शुरू करवा दूंगी। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। लेकिन ये कितने दिनों में ये खाद बनेगी और कैसे बनेगी? बाबूजी, ये आपको कल ही बताया जाएगा। बाबूजी, कल आप सारे किसानों को चौपाल पे बुला लीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल सारे किसानों को चौपाल पे बुला लेता हूँ। जी वहीं मुलाकात होगी। जी बाबूजी। चलता हूँ। किशन भैया, आओ ना, इसे वहां लगा देते हैं। हाँ चलिए। अरे संभाल कर। वो किसान है, टेंशन ना लो। चल के थोड़ा। थैंक गॉड कि मैं अमेरिकन निर्जला बनकर तुम्हें मिल गई। सॉरी, निर्जला ना बस एक ही है जो इंडिया के ललितपुर में रहती है, जो भानु प्रताप कसाना की बेटी है और करण के बचपन की दोस्त। लेकिन अब हमें गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आता है। मुझे ना गुस्सा आता है, नहीं मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। जब मैं उस मानसी को अपने करण के साथ देखती हूँ ना, मेरा ना खून खौल उठता है। निर्जला तुमसे प्यार करती है? तुम पागल हो गई हो? बोलना भी मत ऐसा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त तो हम भी है ना करण। जब से तुम आया, तुम देख रहे हो ना, बिजली रोज 5 घंटे के लिए जाती है। सच तुम्हारे सामने है करण। और यही वो समय है जब किसान को बिजली की जरूरत होती है, मगर बिजली नहीं होती। किसानों की कमर टूटने का एक कारण बिजली भी है करण। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।